बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि किसी भी कार्य को अगर हम सकारात्मक सोच के साथ करें तो वह कार्य कितना भी कठिनाइयों वाला क्यों ना हो, हम उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीसी मोटिवेशन पर। तो आज की कहानी जो है वो एक राजा की है। एक ऐसे राजा की जो एक पैर से लंगड़े थे और एक आँख से नाबीना थे। मतलब एक पैर उनका नहीं था और एक आँख उनकी नहीं थी। और वो राजा बहुत ही भावुक किस्म के थे, बहुत ही इमोशनल थे और अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ सोचा करते थे। एक दिन वो राजा अपने महल के बाहर एक दीवार के पास पहुँचे जहाँ पे उनके पूरे पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि मेरे जो परदादा हैं वो काफ़ी खूबसूरत थे, काफ़ी मोटिवेटेड थे, इनकी तस्वीर बहुत ही अच्छी है। उसी तरह से जब अपने दादा के तस्वीर के पास गए तो वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसी तरह अपने जब फादर के तरफ गए तो वो भी उनको बहुत पसंद आया। फिर एक तस्वीर की जगह खाली थी और उनको मालूम था कि ये तस्वीर मेरी ही होगी, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी ही तस्वीर रहेगी। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जब अगर इस तस्वीर को मेरे मौत के बाद, मेरे मृत्यु के बाद अगर लगाया जाएगा तो पता नहीं कौन किस तरह से बनाएगा और मैं एक आँख से काना और एक पैर से लंगड़ा दिखूँगा। तो सबसे गंदी तस्वीर अगर किसी की होगी तो वो मेरी होगी। और वो राजा इस चीज़ को कभी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक तरकीब सोचा और एक सोचा कि मैं अपनी तस्वीर को जीते जी बनवा लूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपनी प्रजा में ऐलान करा दिया कि एक सारे चित्रकार को बोल दिया जाए कि जो सबसे अच्छा मेरा चित्र बनाएगा उसे मैं बहुत ही अच्छा पुरस्कार दूंगा। और साथ ही ये भी बोल दिया कि अगर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो दंड भी दिया जाए। तो पूरे एरिया के, पूरे प्रजा के लोग आए, जो अच्छे अच्छे चित्रकार थे वो वहाँ पे आए पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन लोगों के अंदर डर भी था कि अगर हमने गलत तस्वीर बना दी जो राजा को पसंद नहीं आया तो हमें दंड भी मिलेगा। इस वजह से लोग पार्टिसिपेट करने से कतरा रहे थे। उसी में एक लड़का था जो बोला कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर को बनाऊंगा। जहाँ बड़े से बड़े दिग्गजकार चित्रकार उस राजा की तस्वीर को बनाने से मना कर रहे थे, एक छोटे से बच्चे ने क्या कहा कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर को बनाऊंगा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे 24 घंटे का समय चाहिए, 24 घंटे में मैं आपको आपकी तस्वीर बना करके दे दूँगा। राजा साहब काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाओ और मेरी तस्वीर बनाना चालू करो। 24 घंटा बीत गया, दरबार लगी। फिर इसके बाद सारे लोग आए और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये चित्रकार, एक छोटा सा लड़का किस तरह का चित्रकारी करता है, राजा की किस तरह की तस्वीर बनाता है। तो इस चीज़ के लिए सब वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब वो बच्चा आया तो जब वो तस्वीर को दिखाया, सारे लोग प्रसन्न हो गए, सारे लोग तालियां बजाने लगे। राजा बहुत खुश हुआ और उसको कई सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस बच्चे ने एक आँख से काना और एक पैर से लंगड़ा जैसे इंसान की कैसी तस्वीर बनाई होगी। तो उस बच्चे ने अपनी सकारात्मक सोच के वजह से एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर कुछ ऐसी थी कि राजा को उन्होंने एक घोड़े में बिठाया और घोड़े को उछालता हुआ दिखा करके एक पैर के तरफ से उन्होंने एक पैर दिखाया और आँख को बंद करके तीर अंदाजी का उसमें निशाना लगाते हुए दिखाया। मतलब ऐसा शो कर रहा था राजा की तस्वीर कि राजा तीरंदाजी कर रहे हैं घोड़े पे सवार होकर के। तो राजा ने बोला कि ये तस्वीर अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर होगी। तो उस बच्चे को बहुत प्रोत्साहित मिला, वो भी बच्चा बहुत खुश हुआ। तो इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप की क्षमता के ऊपर जानें, तो कोई भी कार्य बहुत कठिन से कठिन क्यों ना हो, हम उसको बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं।
करो कुछ ऐसा, सब करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।